नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच है रमन जाटव जी, जो बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जैसा कि हमने बताया पिछली वीडियो में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 4 राज्यों में बीएसपी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चला है और 3 दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा कितनी सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। और लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार बहन जी ने किया है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में 1 सीट रही थी, उसको देखते हुए बहन जी ने अपनी सारी टीमों को अलर्ट किया, सावधान किया कि अगर जो बीएसपी में काम नहीं करना चाहते वो उनको बाहर भी कर दिया है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बीएसपी का हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ज़्यादा विधायक बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद विधानसभाओं के चुनाव होने के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। तो उसमें बहन जी का क्या रोल रहने वाला है, हम रमन जाटव जी से ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नेता, दलितों का नेता अपने आप को कहने वाला भी आ गया है, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने एक भीम आर्मी संगठन बनाया तो लोग उसके साथ जुड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी, बहुत जल्दी करके पार्टी बनाई, पहले संगठन बनाया, संगठन के साथ लोग जुड़े, लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्टी बनाई तो लोग उनसे दूर होना शुरू हो गए। तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं रमन जाटव जी से कि क्या उनका रोल रहने वाला है, क्या जनता उनका साथ दे सकती है, क्योंकि वो बीएसपी के साथ नहीं है, अपनी पार्टी के साथ लड़ेंगे, और वो कितना बीएसपी को नुकसान कर सकते हैं या बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकते। क्या लगता है रमन जाटव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितना नुकसान वो बीएसपी को कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वे बीएसपी का कुछ नहीं कर सकते। जो भी उनके साथ जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वे सब बीएसपी के ही हैं। विनोद तैजियान मंत्री ले लो, इलम सिंह ले लो, फलानी ले लो, ढिंकानी ले लो, जो मेरठ के भी हैं वे भी सब बसपा के ही हुए हैं। और इसी तरह जो है ये 2017 में सहारनपुर में बहन जी ने रैली करी थी, तो इन्होंने एक संगठन बनाया था। अब उसमें बहन जी गई भी थी, वहाँ झगड़ा फिसाद हो गया, ठाकुरों से फलानी ढिंकानी ये वो। इन्होंने जो एक भी चीज़ अगर ये बताते हैं, बहन जी 80 में जेल गई हैं, 82 में जेल गई हैं, साइकिल पे चली हैं, ये हेलीकॉप्टर में घूम रहा। एक ही आदमी एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? तो इसके पीछे इसका मतलब कोई ताकत है? ताकत नहीं भाई, नहीं, कोई सपोर्ट कर रहा है ना। हम जो है चंद्रशेखर भाई से हम ये कहना चाह रहे हैं, आप संगठन चलाते हैं, संगठन बहुत ज़रूरी है अपने समाज के लिए, संगठन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने तो पार्टी बना खड़ी कर ली, बुलंदशहर में चुनाव लड़वा दिया, जो बुलंदशहर बसपा की चुनाव जीतती हुई सीट थी हरवा दी इन्होंने पकड़। इनसे पहले पीस पार्टी के 3-4 विधायक थे, वो ख़त्म होगी। उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टी बनी है, आपके ओम प्रकाश राजभर की ख़त्म हो जाएगी। हाजी याकूब जी ने बनाई थी पार्टी यूनाइटेड, वो है, वो ख़त्म होगी। उत्तर प्रदेश में ही 700 पार्टी हैं जिनका सिंबल का पता नहीं कौन सी पार्टी का कौन ले रहा है, केतली ले रहा है या प्याला ले रहा है या कप ले रहा है या चम्मच ले रहा है या चमचा ले रहा है। सबका एक ही मेन मकसद है कि बहन जी को खिलाफ। लो जी, ये तो बहन जी जो है मुख्यमंत्री बन गई, हम क्यों नहीं बन सकते? मुख्यमंत्री बनना इतनी बड़ी वो नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहन जी का अपना हुआ है। जब ये मान्यवर जो है चंद्रशेखर भाई जो है, जब मुझसे भी बहुत छोटे होंगे, हरोड़ा विधानसभा से बहन जी चुनाव लड़ी, जीती। उसी जगह छुटमलपुर वहीं के रहने वाले, हमने तो इन्हें आज तक ना हम इनकी सभा में गए ना हम इन्हें जानते ना। मैं बाबा साहब की समाधि पे 50-100 आदमी लेके गया। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी, तब मैं गया। बाबा साहब तो मैंने देखे नहीं, लेकिन बाबा साहब की पत्नी सविता अम्बेडकर मैंने देखी। माननीय वीपी सिंह प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर स्टेडियम में 1991 में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी थी, वो बहन जी ने, बहन जी की देन थी। बहन जी गठबंधन में थी, माननीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने दुआई दी। माननीय रामविलास पासवान जी ने ही बाबा साहब का फोटो संसद भवन में लगवाया था। आदरणीय कुमारी बहन मायावती, मान्यवर काशीराम साहब और रामविलास पासवान साहब, इन्होंने लगवाया था। अब दलित नु तो रामदास अठावले इतने बड़े नेता हैं, क्या है दलितों के नाम पे कोई सब ठगने वाले, समाज को बेचने वाले नहीं।
दमन करने वाले, कुचलने वाले, कुचल रहे हैं उन्हें, हमारे समाज को कुचल रहे हैं। आज हमारा कोई मर जाता है तो उस पर पैसे खाते हैं, बलात्कार हो रहा है तो उस पर खाते हैं पैसे, अदालत में खाते हैं, सब बिका हुआ है। गालिब ने एक शेर कहा है, इस दुनिया में हर चीज़ बिका हुआ है, बेशर्त उसकी कीमत लगाने वाला चाहिए। वो अमरीश पुरी, ये सब परेश रावल, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, जितने किरदार जो उन्होंने निभाए हुए इस राजनीति में आधे हुए हैं, वरिष्ठ हैं। और रही बीजेपी में, वो बसपा की हमारे ही नेता हैं, उसमें हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तक हैं, वो जो बसपा की सीढ़ी पर चढ़ के गए, दलितों की वोट से गए। मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें क्या है वैसे सिखाया राजनीति में, नहीं तो उनकी औकात एक सभासद बनने लायक नहीं है। बिना बसपा के दलित तो राजनीति कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं रमन जाटव की एक बात और जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि 1984 में काशीराम जी ने पूरे लोगों को, दलितों को जोड़कर, ओबीसी को जोड़कर ये पार्टी बनाई, और बनाने के बाद बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी मिला और सरकार भी बन गई, है ना। उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ करके काम किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद से जितने नेता, जैसे आपने बताया कि जितने भी दूसरी पार्टियों में नेता हैं वो BSP से निकल गए। हाँ, BSP से ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई BSP मायावती जो है वो प्रधानमंत्री अब तक बनती, अभी तोड़ने का काम किया गया हो। अभी बनने वाली थी बहन जी। अरे मान्यवर बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी में 36 साल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लाहौर तक चलेगी 65 में। हमारी जो सेना लाहौर तक चलेगी, नस्ते नाबूद कर दिया। जब रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, रेल मंत्री थे, सारे वे उसमें रहे, लेकिन उन्होंने वे दलित को नहीं चाहेगा। अभी मैं आपको एक किरदार बताऊं, जो आज हम पूजा कर रहे हैं ना रामायण का, राम, लक्ष्मण और सीता और रावण, जिन्होंने किरदार करा, अरुण गोविल, और जो सीता बनी है, रावण MP बना, सीता MP बनी, उन्हें टिकट दिया, लेकिन राम को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो दलित था, वो दलित समाज से था, इसलिए उसे टिकट नहीं दिया। गुजरात से जीते हुए, इतनी जातिवाद है, जातिवाद पड़ता है। वोट के लिए तुम्हारे घर में राहुल गांधी भी खाने आ रहे हैं, फलानी भी खाने आ रहे हैं, ढिंकानी भी खाने आ रहे हैं, तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हारे पैर छुएंगे। अरे दलित उनकी कन्याओं के पैर धुएंगे। मात्र ये कितने % हैं? हमने पूरा भारत घूमा है, हमने देखा है क्या स्थिति है, क्या नहीं है। जात पात का चुनाव है, धर्म का नहीं है। हमारा ना तो मुसलमान कुछ बिगाड़ पाए, इतने साल उन्होंने शासन करा, ना अंग्रेज भी कुछ बिगाड़ पाए, और तो हमारा बिगाड़ेगा कोई? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी है हम शिक्षा के दम पे हैं, अपनी मेहनत के दम पे हैं, अपने उसके हैं, और हमारी पार्टी है, और पार्टी सदा ही रहेगी, पार्टी खत्म नहीं होने की। लेकिन BSP को तोड़ने का तो बहुत काम किया है ना, कितने आते रहे तोड़ते रहे, मैं उसमें कोई कदम नहीं हो रहा, वे अपना खाते ही। तो रमन जाटव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अपनी पार्टी बनाकर अपना नुकसान किया है उन्होंने। आज़ाद है, जनता ये कह रही है, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। जनता ये कह रही है कि जब तक भीम आर्मी संगठन था तब तक हम उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जब समाज पार्टी बनाई तब से लोग उनके साथ नहीं हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव में क्या हुआ, अखिलेश यादव के सामने 1 या 2 सीट की वजह से उन्होंने मीडिया पे सबके सामने रोए, जिससे जनता ये मानती है कि अगर हमारा लीडर कोई होगा जो अपने आप को लीडर कहता है दलितों का, वो रोने लगेगा तो क्या होगा, जनता ही कमजोर होगी इसका मतलब। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। बताओ कितनी विविधता है, कितनी वो है कि एक राष्ट्रीय नेता जो हमारे जो है दलित समाज का युवा यूथ जिसे लीडरशिप, वो आदमी रो रहा। और बहन जी के आगे बड़े बड़े मंत्री और संतरी में पैर छू रहे, वो उनके सामने रो रहा। लीडरशिप किसकी बड़ी? बहन जी की है उनकी। अच्छा, ये बहन जी के साथ क्यों नहीं जा रहे? वो कहते हैं कि मैं तो बहन जी से कहता हूँ, लेकिन बहन जी नहीं बुलाते। बहन जी के पास क्यों नहीं जाते? बहन जी के साथ क्यों जामे, या बहन जी ने क्यों बुलावे? इनका क्या लेना क्या देना? ये हमारे बुलंदशहर सीट इन्होंने हरवाई,
ठीक है, हाँ, ये बात सही है कि जहाँ से बीएसपी जीतती है वहाँ अपना चुनाव टिकट पे खड़ा करते हैं। रावण ने कहा था ना विभीषण मेरी लंका से चला जा, तू नहीं होता तो तू अलग ही खिचड़ी अपनी रांधता है। उसी वाला सिस्टम है, रोज संगठन बन रहे, रोज पार्टी बन रही है, रोज बन रही है। तुम कश्मीर में जाके चुनाव लड़ लो, उड़ीसा में लड़ लो, उसमें लड़ लो, मेघालय में लड़ लो, देश में हिंदुस्तान में कम है, यहीं घूम रहे भाई, यहीं आ जाओ भाई, यहीं आ जाओ। उत्तर प्रदेश में पर जो भी हर नेता बनेगा या कोई भी नेता बनेगी, उसे सिर्फ ये है कि बहन जी मान्यवर काशीराम ये थे, फलानी थे और वो थे और हम वो हैं और मैं इन्हें ये मानता हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। सब खिलाफ जो करेगा बहन जी के खिलाफ करेगा। और आने वाले उसमें टाइम में बहन जी को ये लोग, इनकी कई वैसी पीढ़ी भी आ जाएंगी ना, बहन जी का मुकाबला नहीं कर सकती। बहन जी ने जो ये लखनऊ घूमे भी नहीं होंगे, पैदल नहीं घूमे होंगे, लग्जरी गाड़ी में हेलीकॉप्टर में घूमे होंगे, जो किराए के आ जाए या देते हैं लोग बाग नेता हुए रहे, एक एक नेता पर कितने कितने हुए। लखनऊ घूम के देखो, जिस गोमती में हम लेटरिन करने जाग रहे थे वो बहन जी ने वो बनाया। और जो वो मान्यवर काशीराम साहब पार्क का बना रहे थे ना, ताज होटल के बाहर, रमाबाई अम्बेडकर के बराबर में ताज के सामने, वो उसने अखिलेश यादव ने जनेश्वर पार्क बना दिया, जिसका लखनऊ में सहारा, सुबोत्रो राय सहारा का राज चलता था वहाँ, वो बहन जी ने नस्ते नाबूद करा। जो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हो गए थे ना, जिन्होंने लूट खसोट या घेर रखी थी, बहन जी ने भेड़ को और शेर को एक बाल्टी में पानी पिलाया है। नहीं, ये तो देखो, मैं जनता के बीच में जब जाता हूँ तो जनता इस बात को कहती है कि जो मायावती जी का शासन रहा, हाँ, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, रहा नहीं। बहन जी को क्या लालच है बताओ, बताओ बहन जी को क्या लालच है, बहन जी ने बताओ। और कई भेदभाव मुझे आयरन लेडी का वैसी कोई वो मिला उपाधि, उन्होंने आज तक अपनी शादी नहीं करी, अपना परिवार से संबंध नहीं रखा। जिस दिन उनका भैया गुजरा था उस दिन भी मीटिंग करी थी लखनऊ में। नहीं, बलिदान तो देखो बहन जी ने दिया है, और जिस तरह से मेहनत उन्होंने साइकिल चलाई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह मीटिंग करी है। ये यहाँ का कोई बताएगा, ये तो वर्ल्ड का उसमें बताएगा भाई, करो, हम नहीं कह रहे। हमें उसमें एक, अगर एक किसान बन रहा है, एक जवान बनो, सेना में जाओ, एक नेता बनो, हम मने नहीं कर रहे। चंद्रशेखर भाई से हमारे हम उनके सामने चुनाव नहीं लड़ रहे, या हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, वे राजनीति कर रहे। मैं तो क्या नाम है, ये समझ लो कि मैं 10 साल का था, मैं जब तो ये भीम आर्मी पैदा भी नहीं, मैं दलित सेना में था। हमारे ये ताऊ जी थे ओम प्रकाश दलित, वे पता कर लेंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे, दलित सेना की किस सन में बनी। ओम प्रकाश दलित जो हस्तनापुर से चुनाव लड़े, जब तो यहाँ और दौरे किसी का नाम भी नहीं था। कांग्रेस के बाद जनता दल थी, आज जो है सिर्फ वे जनता दल के उसमें टूट के चले गए, बीजेपी में चले गए, या बसपा में चले गए, या सपा में चले गए, जब तो सपा बनी भी नहीं थी। मैं तो उस ज़माने से काम कर रहा हूँ, मेरे पर सदस्य है, मेरे पर रसीद है, माननीय रामविलास पासवान जी, उनसे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं होता। तो ज़्यादातर नेता जो है वो स्वार्थ के लिए किसी पार्टी से हाँ, लूट 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 लूट। लेकिन आप निस्वार्थ होकर, हाँ, आम गरीब भी मैं इसलिए। अच्छा, जो निस्वार्थ काम करता है वो गरीब भी में। हाँ, वो फक्कड़ ही रहेगा। अच्छा, तो आप मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हाँ, मिशन क्या है वो? मैं बहुजन समाज पार्टी मेमेंट मिशन मूवमेंट, मैं तन मन धन, उससे मैं बाबा साहब के, जो बहन जी बाबा साहब के जितने अधिकार थे, कम से कम 80% बहन जी ने अधिकार दिवाए, और मैं बहन जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। और आज जो है मैं उनकी पूजा करता हूँ, सदा ही पूजा करूँगा, बाबा साहब की करूँगा, मान्यवर काशीराम साहब की करूँगा, और बहन आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी की पूजा करूँगा, और उन्हीं के मिशन के लिए काम करूँगा। और मुझे कोई ये नहीं है कि आज मैं झंडा इसका लेकर चल दिया, आज चल दिया। 1000 बता दूँ मैं, मेरे साथ बैठे हुए आज वे वहाँ घूम रहे और आज वहाँ घूम रहे, जो तिलक लगा रहे, कट्टरपंथी की बात कर रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पैर छूते थे, बसपा में आके पैर छूते थे, मेरे सामने थे, छूते थे, नीला झंडा लगाते थे, नीली पगड़ी बांधते थे। आज जो वे कट्टरपंथी बनने में, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं मंदिर का हूँ या उसका हूँ, या
चलिए रमन जाटव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, और जनता जो आपकी बातें सुन रही है, क्योंकि आप बहुत सालों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं, मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और देखिए ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो स्वार्थ के कारण किसी पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन आप निस्वार्थ काम कर रहे हो। और ये बहन जी भी आपको वीडियो जाएगी, वो भी आपको देखेंगे, और नेता भी शायद आपसे कुछ सबक लेंगे। और जिस तरह से बीएसपी का कार्यकाल रहा, उनका शासन बसपा में गरीबों को इतने मकान, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने रोड बहुजन समाज पार्टी ने दिए। कोई भी उत्तर प्रदेश में 20 साल तक रेगुलर मंत्री रह जा, कोई नहीं बना सकता। इतनी यूनिवर्सिटी, इतने रोड बहन जी ने जो है। अच्छा, प्रचार प्रसार नहीं किया, मैं थोड़ी हम बात बढ़ा देते हैं। मायावती ने जितने काम किए, जैसे है ना, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाए हैं, और बेरोजगारी खत्म की है, रोजगार बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन प्रचार प्रसार देखने को नहीं। हाँ, हमारी पार्टी के कुछ नेता जो है प्रसार में नहीं रहे। वे भी बस एयर कंडीशन होटलों में बैठे, वहीं मीटिंग करी। अभी यहीं बताऊँ मैं तुम्हें, कई बहन जी ने किस किस MLC बनाया। अतर सिंह राव जी को बनाया, लोकेश प्रजापति को बनाया है? हाँ बिल्कुल बनाया। जिस पे भी बहन जी ने हाथ रख दिया, हाजी याकूब जी को बनाया, शाहिद अगलाक को बनाया, बाबू मुनकाज जी को बनाया, योगेश वर्मा जी को बनाया, प्रशांत गौतम जी को बनाया। यहाँ जो जितनी टीम है, विनोद हरीश जी को बनाया। वे अब दूसरी पार्टी में प्रचार कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन है तो बसपा के ही मूवमेंट के। अपने समाज की भी बात करेंगे, अपनों की बात भी सुनेंगे। वे सब अंदरूनी गई हैं। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जा, भारत की तकदीर बदल जाएगी। तस्वीर तो बदलेगी, तकदीर भी बदल जाएगी। मैं भाई कल रतनाम लिख लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। MP जाना। रमन जाटव जी से बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और पुरानी यादें ताज़ा की, क्योंकि ये बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। जैसे बताया कि वही इतने सालों से जुड़े हुए हैं। मायावती ने कितना संघर्ष किया, जो चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को ये कहते हैं कि सड़कों पे घूम रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहन जी ने क्या क्या झेला है, कितनी मेहनत की है, ये संघर्ष भी रमन जाटव जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।